Hello students, welcome to our YouTube channel. This is Neeraj Gupta from Bonsai Educational Initiatives. Today in this lecture we are going to discuss evaporation. Factors affecting evaporation, how does evaporation cause cooling, and few questions based on evaporation. If you like our video, please like, share and subscribe. And don't forget to press the bell icon for further notification. Let us start. The name of the topic is evaporation. See, we have seen that wet clothes dry up. ये कैसे हो पाता है? जब आप कपड़े सुखाने के लिए बाहर या छत पे हम कपड़े सुखाते हैं, कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं, तो वो जो गीले कपड़े होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। ये कैसे होता है? तो इसका आंसर है कि जो वाटर है, वाटर वेट क्लोथ्स में है, वो इवेपोरेट हो जाता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, राइट? तो व्हाट इज इवेपोरेशन? This is the definition of evaporation, the phenomena of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. At any temperature below its boiling point is known as is called evaporation. Below its boiling point का मतलब क्या है? The point is below its boiling point. See, if temperature reaches boiling point, तो वो बॉइलिंग हो जाएगा, राइट? अगर वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो वो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर वाले टॉपिक में आएगा, लिक्विड टू वेपर स्टेट। लेकिन यहाँ पे इवेपोरेशन क्या है? द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे सपोज 60 डिग्री है या 40 डिग्री है, उसमें जब पानी इवेपोरेट होगा तो उस प्रोसेस का नाम इवेपोरेशन होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, और वहां पे भी चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन? सी, द मेजर डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन इज इन बॉइलिंग होल ऑफ द लिक्विड बॉइल्स, सारा का सारा जितना लिक्विड कंटेनर में होगा वो सारा का सारा लिक्विड बॉयल होगा। बट इन इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस का लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा होगा। इसलिए बॉइलिंग को हम बल्क फिनोमेना बोलते हैं, पूरा लिक्विड ही इन्वॉल्व होता है। लेकिन इवेपोरेशन को हम सरफेस फिनोमेना बोलते हैं, सिर्फ सरफेस का टेम्परेचर ही वेपर्स में सरफेस का लिक्विड ही वेपर्स में कन्वर्ट होता है, राइट? और ये होता कैसे है वो देख लेते हैं। देखिए जरा, एट अ गिवन टेम्परेचर, हम इसको मार्क कर लेते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट? ओके, तो इवेपोरेशन में क्या होता है? इन केस ऑफ लिक्विड्स अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। इसका मतलब यहाँ पे हम अच्छे से दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये एक कंटेनर है और ये इसमें लिक्विड है। We know that particles of matter are in continuous motion. तो जो इसके सरफेस का पार्टिकल्स है, इसमें से कुछ पार्टिकल्स अगल बगल से एनर्जी लेने के बाद ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज इवेपोरेशन, राइट? तो स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो हम देख लेते हैं। लेट अस What are the factors on which rate of evaporation depends? तो सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर।
गर्मियों में कपड़े सुखाना इजी है एज कंपेयर टू सर्दियों में। सरफेस एरिया से मेरा क्या मतलब है कि हम सपोज करते हैं कि एक कंटेनर मैंने ये रख लिया और एक कंटेनर ये रख लिया, तो दोनों में सपोज इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर हमने डाल दिया। इन दोनों में से कौन ज्यादा जल्दी इवेपोरेट, किसका पानी ज्यादा जल्दी इवेपोरेट होगा? तो आंसर है बड़े वाले कंटेनर का। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो कि वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं वो भी ज्यादा होंगे। फिर है ह्यूमिडिटी मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर। ह्यूमिडिटी लाइक मॉनसून सीजन में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। तो इवेपोरेशन इज व्हाट? इवेपोरेशन इज चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। तो अगर एटमॉस्फेयर में ही ऑलरेडी ज्यादा वेपर्स हैं, ह्यूमिडिटी हाई है, तो नीचे से पानी ऊपर जा नहीं पाएगा, क्योंकि एयर की भी एक कैपेसिटी होती है वाटर वेपर को संभालने की। तो अगर एयर के अंदर ऑलरेडी वाटर वेपर ज्यादा है तो इस बीकर में से पानी जो है वो एयर में इतना ज्यादा नहीं जा पाएगा। फिर है विंड स्पीड। ऑब्वियसली अगर आप कपड़ों को लाइक आपने पार्टी में जाना है और जो आपकी फेवरेट शर्ट है या आपका फेवरेट जो ड्रेस है वो थोड़ा सा गंदा है, तो आप उसको फटाफट धो के उसको ड्रायर के थ्रू भी जल्दी ड्राई कर सकते हो या पंखे के नीचे डाल के भी जल्दी ड्राई कर सकते हो। उससे क्या होता है? विंड स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ड्यू टू इंक्रीज इन विंड स्पीड इवेपोरेशन इंक्रीजेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो तरह का क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में आ सकता है। वन इज राइट द फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स। लाइक राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फैक्टर्स बाय विच रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें सिर्फ फैक्टर्स के नाम बताने थे, यहाँ पे हमें बताना है कि फैक्टर्स बाय विच रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। उसकी एग्जांपल मैंने जैसे ही नीचे दी कि अगर बड़ा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा इवेपोरेशन होगा। While putting, ये एग्जाम्पल दे, while putting clothes for drying up, we spread them out। इसलिए करते हैं ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। An increase of temperature, अगर जितना ज्यादा टेम्परेचर का इंक्रीज होगा एटमॉस्फेयर में उतना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि एयर की कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने की। एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, जितनी ज्यादा विंड स्पीड होगी उतना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। राइट इसके बाद एक टॉपिक आता है, वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। जैसा कि हमने इस डायग्राम में देखा है, इस डायग्राम में हमने देखा है क्या हुआ था कि पार्टिकल जो सरफेस के थे उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, वो आसपास के पार्टिकल से काइनेटिक एनर्जी लेने के बाद वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ये आसपास के पार्टिकल्स बचते हैं जो सरफेस से बिलो होते हैं, सरफेस वाले पार्टिकल्स के पड़ोसी होते हैं, तो सरफेस वाले पार्टिकल्स को वो एनर्जी देने के बाद जो पड़ोसी पार्टिकल्स हैं उनके पास एनर्जी कम हो जाती है। अगर उनके पास एनर्जी कम हो जाती है तो इसका मतलब वो ठंडे हो जाते हैं। अगर वो ठंडे हो जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इवेपोरेट हुए सरफेस पार्टिकल्स की वजह से जो उसके अगल बगल के पार्टिकल्स हैं वो ठंडे हो जाते हैं। तो दिस इज हाउ इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। राइट तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। This absorption of energy from the surroundings makes the surrounding cold.
right? I hope you understand the things. Now, a few questions based on this evaporation. तो पहला क्वेश्चन है, what happens when you pour some acetone, nail polish remover on your palm? अगर nail polish remover को हम अपने हाथ पे रखेंगे तो हमें ठंडा ठंडा महसूस होगा। ये ठंडा ठंडा क्यों महसूस होता है? बिकॉज जो एसीटोन है, एसीटोन ये इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। इवेपोरेट होने का मतलब क्या है? ये हमारे पाम से एनर्जी को गेन करेगा और ये हवा में इवेपोरेट हो जाएगा। अगर हमारे पाम से एनर्जी को गेन करके इवेपोरेट होगा, इसका मतलब हमारे पाम के पार्टिकल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसका आंसर है द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड? आप खुद सोचिए, अगर हम ओपन ग्राउंड में पानी डालेंगे तो वो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन पानी के इवेपोरेट होने के बाद जो बाकी सरफेस है, जिस सरफेस से पानी इवेपोरेट हुआ है, वो सरफेस क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द सरफेस हॉट। तो ये यहां तक आप लिख लेंगे। फिर एक क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर? हमें कॉटन के कपड़े क्यों डालने चाहिए? उसका रीजन क्या होगा? कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट। अगर आपने कॉटन के कपड़े डाले होंगे तो आपका स्वेट वो एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देगा। फिर वहां से इवेपोरेशन होगा और इवेपोरेशन होने के बाद क्या होगा? कूलिंग होगी, राइट? और आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा। अगर आप कॉटन की जगह कुछ सिंथेटिक क्लोथ्स डालेंगे तो वो सिंथेटिक क्लोथ्स आपके स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। स्वेट आपकी बॉडी के ऊपर आएगा और कपड़े उसको बाहर नहीं जाने देंगे, तो आपको इचिंग फील होगा या आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। That is why it is suggested to wear cotton clothes in summer. There is one more question. Why do we see water droplets on the outer surface of glass containing ice cold water? जो अगर हम बहुत ठंडा पानी लेते हैं ग्लास में या टम्बलर में, तो हम देखते हैं उसके आसपास एक लेयर सी बन जाती है वाटर की। तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आती हैं? हम उसको देख सकते हैं। देखिए, जब आइस कोल्ड वाटर है तो वो ठंडा होगा। जब हम उसको बाहर फ्रिज से बाहर निकाल के रखेंगे तो जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स हैं वो उस टम्बलर के कांटेक्ट में जब आएंगे तो वो अपनी एनर्जी को लॉस कर देंगे, अपनी एनर्जी लूज कर देंगे। अपनी एनर्जी लूज करने के बाद वो सरफेस के साथ ही चिपक जाएंगे, राइट? और धीरे धीरे करके कंडेंसेशन होगा और वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। So the water vapors present in air on coming in contact with cold glass of water loses energy and gets converted to liquid state, which we see as water droplets, right? Let us see further. यहाँ पे हमने डिस्कस करा था स्टेट्स ऑफ मैटर में। वहाँ पे मैंने आपको बताया था देयर आर 3 states of matter, लेकिन recently scientists have discovered 2 other states of matter. One of them is plasma and another is Bose-Einstein condensate. तो प्लाज्मा में क्या है? The state consisting of super energetic and super excited particles, बहुत ज़्यादा energetic particle. These particles are in the form of ionized gases. ये 1 marker question आपका रेडी है ionized gases के लिए, right? And the plasma glows with a special color depending on the nature of the gas. कौन सी गैस है उसके अकॉर्डिंग होगा। The sun and the star glows because of the presence of plasma in them.
The plasma is created in stars because of very high temperature. Because plasma एक ऐसी स्टेट है जिसमें सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल हैं, तो इसका मतलब इन पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी है और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ही आ सकेगी। फिर है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये SN बॉस, इंडियन फिजिस्ट, सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन दोनों की कैलकुलेशन के साथ है। इन 1920 इंडियन फिजिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस एंड had done some calculation for fifth state of matter. Building on his calculation, Albert Einstein predicted a new state of matter, the Bose-Einstein condensate. Right? The BEC is formed by cooling a gas of extremely low density. कोई एक गैस पकड़ो जिसकी डेंसिटी बहुत कम हो, about 100,000 the density of normal air. जितनी नॉर्मल एयर की डेंसिटी है उससे 1,00,000 गुना कम होनी चाहिए डेंसिटी। टू सुपर लो टेम्परेचर। सुपर लो टेम्परेचर मतलब वेरी लेस टेम्परेचर, मतलब आप यूं लगा सकते हैं कि इट इज -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस और नियर अबाउट दिस, राइट। तो इतने टेम्परेचर पे अगर हम ठंडा करते हैं और एक ऐसी गैस लेते हैं जिसकी लो डेंसिटी है, तो एक नई स्टेट ऑफ मैटर रेज होगी and that state of matter would be known as Bose-Einstein condensate. So guys, this was all about our chapter number 1, matter in our surroundings. In the next lecture, I will try to solve all the blue box questions related to this chapter as well as back exercise questions, right? So again, if you like our video, please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon for further notification, right? Bye bye, take care and all the best.